हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है भवन निर्माण और उनके निर्माणकर्ता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मंदिर से हैं, रिलेटेड हैं, भवन से हैं कि इसका स्थापना किसने किया और ये कहाँ पर स्थित है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, पाटलीग्राम शहर, जिसको पटना के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना उदयन ने की थी। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज द्वितीय, जो कि चौहान वंश का शासक था, उसने अजमेर नगर की स्थापना की। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की। वातापी नगर की स्थापना चालुक्य वातापी के शासक कीर्तिवर्मन ने की। तंजावुर नगर की स्थापना कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन ने की। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा में स्थित है, इसकी स्थापना अकबर ने की। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, अपने भाई जौना खां की स्मृति में। नागलपुर नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की, जो कि तुलुव वंश के शासक थे। मुंडी चोलमंडलम प्रांत, जो कि श्रीलंका में स्थित है, इसकी स्थापना राज प्रथम ने की। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर, जिनको रथ कहा गया है, इसकी स्थापना नरसिंहवर्मन प्रथम ने की। कांची का कैलाश मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसकी स्थापना नरसिंहवर्मन द्वितीय ने की। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, इसकी स्थापना नंदीवर्मन द्वितीय ने की। कांची का बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, नंदीवर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने की। मेगुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया। निशुंभ सूधनी मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक विजयालय के द्वारा किया गया। तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण राज प्रथम के द्वारा किया गया। बेल्लूर में स्थित चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन के द्वारा 1117 ईस्वी में किया गया। देवपाड़ा में स्थित प्रदुमनेश्वर मंदिर का निर्माण विजय सेन के द्वारा किया गया। कश्मीर में स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा किया गया। चालुक्य वंश में स्थित दो मंदिर हैं, विरूपाक्ष महादेव मंदिर और तरलोकेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य सेकंड, जो कि चालुक्य वंश के शासक था, उसकी पत्नियों के द्वारा किया गया था। विरूपाक्ष महादेव मंदिर विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी के द्वारा, और तरलोकेश्वर मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य सेकंड की दूसरी पत्नी तरलोक्य देवी के द्वारा की गई थी। खजुराहो, जो कि एमपी में स्थित है, खजुराहो एमपी में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक धंगदेव के द्वारा की गई थी। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज के द्वारा की गई। जिन्ननाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी धंगदेव के द्वारा की गई है। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का विष्णु का मंदिर, जो कि विष्णु का सबसे विशाल मंदिर है, जो कि कंबोडिया में स्थित है, उसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा किया गया था। राजधानी धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा किया गया। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल के द्वारा किया गया। सिद्धपुर में स्थित रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज के द्वारा किया गया। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी जय सिंह सिद्धराज के द्वारा किया गया। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया। अटाला देवी की मंदिर का निर्माण विजय चंद्र के द्वारा किया गया, जो कन्नौज के राजा थे। बाद में इस मंदिर को तोड़कर अटाला देवी का मस्जिद बना दिया गया था। मथुरा में स्थित केशव राय मंदिर का निर्माण वीर सिंह देव के द्वारा किया गया था जहांगीर के काल में।
ग्वालियर एमपी में स्थित मान मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 1250 ईस्वी में की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा ईस्वी है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन जो कि गंग वंश के शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण 1161 ईस्वी में किया था। पटना में स्थित हर मंदिर का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया। गया में स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया। खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण देवपाल के द्वारा किया गया। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एक तो डायरेक्ट पूछता है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है, और दूसरा पूछ सकता है कि ये इसका निर्माण किसने कराया। बहुत टफ पूछ देता है कभी कभी, तो पूछता है इनका निर्माण किस ईस्वी में हुआ। तो जो पूछने लायक ईस्वी है मैंने आप नोट कर दिया है, जैसे कि कोणार्क मंदिर 1250 ईस्वी में। कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण रानी रसमोनी ने किया था। रानी रसमोनी ने। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया। मामल्लपुरम में स्थित गणेश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। ये सारे मंदिर प्राचीन भारतीय मंदिर हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खजुराहो में स्थित लक्ष्मण मंदिर जो कि विष्णु जी का मंदिर है, ये चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन द्वारा इसका निर्माण किया गया। देवगढ़ यूपी में स्थित दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्तों के द्वारा किया गया। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु रामदास के द्वारा 1577 ईस्वी में किया गया। मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है कि ये द्रविड़ स्थापत्य का मंदिर है और ये माँ पार्वती का मंदिर है और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ। उड़ीसा में स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी द्वारा 11वीं शताब्दी में किया गया। गया बिहार में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया। और तमिलनाडु में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर, इसका निर्माण राजराज प्रथम द्वारा किया गया। तमिलनाडु में स्थित नटराज मंदिर का निर्माण चोलों द्वारा 10वीं शताब्दी में की गई। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर का निर्माण राजा अच्युत नायक द्वारा किया गया। सबरीमाला मंदिर जो कि केरल के पथनामथिट्टा में स्थित है, यह मंदिर भगवान अयप्पन का मंदिर है। ये देख लीजिए, भगवान अयप्पन का मंदिर है सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में स्थित है। सारंगपानी मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, विष्णु का मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर खजुराहो एमपी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण अच्छे से निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में कराया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर को 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनाओं के द्वारा डिस्ट्रॉयड किया गया था और इसी काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में एक ज्ञानवापी नाम का कुआं है जो कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जब पुनः इस पर आक्रमण किया गया था और इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि चेर और द्रविड़ स्थापत्य की एक मंदिर है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। द्वारकाधीश मंदिर जिसको जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में स्थित है और इसको 1472 में महमूद बेगड़ा द्वारा तोड़ा गया था इस मंदिर को। गोमतेश्वर मंदिर या बाहुबली का मंदिर, इसको बनाया था चामुंड राय द्वारा और ये स्थित है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, इसका निर्माण तो त्रेता द्वापर युग से दिया गया है कि कोई सोमदेव थे, उन्होंने इसका निर्माण किया गया था। बाद में नागभट्ट द्वितीय द्वारा भी इसका निर्माण किया गया है, भीम द्वितीय द्वारा भी किया गया है। लेकिन इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कि इसको महमूद गजनवी द्वारा डिस्ट्रॉयड किया गया था सोमनाथ मंदिर को। वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण राजा थोंडमन के द्वारा किया गया था। राजा थोंडमन।
कुछ इम्पोर्टेंट 2 फैक्ट हैं। कांचीपुरम को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और दूसरा नोट है, हिंदू मंदिरों के अलंकृत और विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के अलावा कुछ और भवन हैं जिनको हम देख लेते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसका निर्माण गोपाल के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा। सोमपुर महाविहार, इसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा किया गया था। कारले का चैत्य सतवाहन शासक के द्वारा बनाया गया। भरहुत स्तूप, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाया गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये सतवाहन शासक के द्वारा निर्मित की गई। अवंतीपुर नगर, ये उत्पल वंश के शासक अवंती वर्मन के द्वारा बनाई गई। सुदर्शन झील का निर्माण, ये चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त के द्वारा कराई गई। और फिर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी मरम्मत रुद्रदामन प्रथम के द्वारा कराई गई। धर्मचक्र जीन विहार जो कि सारनाथ में स्थित है, इसको बनाया कुमार देवी ने, जो कि गढ़वाल राठौर वंश के शासक गोविंद चंद्र की पत्नी थी। जौनपुर का जामा मस्जिद, ये हुसैन शाह सरकी के द्वारा 1470 ईस्वी में बनाया गया था। जौनपुर का जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी द्वारा, जो कि सरकी वंश का शासक था, जो कि 1470 ईस्वी में बनाया गया था। झंझरी मस्जिद इब्राहिम सरकी के द्वारा बनाया गया था। पंडुआ में स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण बंगाल के शासक सिकंदर शाह के द्वारा कराया गया था। बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद, ये बंगाल के शासक नुसरत शाह के द्वारा बनाया गया था। मांडू का किला हुसंग शाह के द्वारा बनाया गया था, जो कि मालवा का शासक था। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण भी हुसंग शाह के द्वारा किया गया था। और मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण मालवा का शासक गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ भवन और मंदिर थे। मंदिर तो इसमें सारे कंप्लीट हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट भवन है, जो नगर हैं, इसमें करा दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम के लिहाजे से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक होगा, मैं अभी बता देता हूँ, वो टॉपिक होगा बौद्ध धर्म, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और एक क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम लगभग बीपीएससी यूपीएससी जहाँ तक हो, जिस एग्ज़ाम में हो, अगर उस टॉपिक को अगर मेरे हिसाब से आप पढ़ लेंगे तो आप बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस बार भी जो बीपीएससी से 2-3 क्वेश्चन आए थे बौद्ध धर्म से, वो मेरे नोट्स से ही थे। अतः अगले टॉपिक में हम मिलते हैं बौद्ध धर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।